और हमारे गृह मंत्री महोदय श्री अमित शाह जी के नाक के नीचे पूरा मणिपुर जल गया, दिल्ली में दंगे हुए, पहलगाम में हमला हुआ और आज भी वे उसी पद पर बैठे हैं। क्यों? अध्यक्ष महोदय, बमबारी से अखबारों के हेडलाइन बनते हैं, मगर कहानी सुरक्षा में की चूक में भी है। आज देश खोखले भाषण नहीं सुनना चाहता, देश जवाब चाहता है, तसल्ली चाहता है कि सच उससे छिपाया नहीं जाएगा। देश जानना चाहता है कि उस दिन अप्रैल 22, 2025 को क्या हुआ और क्यों हुआ। आप तो खुद अपनी पीठ थपथपाने में लगे रहते हैं। प्रियंका गांधी वाड्रा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चेहरा लाल कर दिया, गृह मंत्री अमित शाह का चेहरा लाल कर दिया रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का चेहरा। भारतीयता के विचार के पक्ष में प्रियंका गांधी वाड्रा का यह भाषण याद रखा जाएगा। ये तरीका ठीक नहीं है आपका। मंजुनाथ राव, कौस्तुभ गंगोटे, शुभम द्विवेदी, जय हिंद। प्रियंका गांधी के भाषण का इंतजार था, लेकिन जब वो बोलने के लिए खड़ी हुई और उन्होंने सत्ता पक्ष की बेंचों की तरफ नजर दौड़ाई तो अगली लाइन साफ ही खाली थी। प्रधानमंत्री तो नहीं थे, न रक्षा मंत्री थे, न गृह मंत्री और न ही विदेश मंत्री। आपने मुझे बोलने का मौका दिया। यह अलग बात है कि सत्ता पक्ष के लोग सब मेरे बोलने से पहले ही भाग गए। एक बहुत ही बुनियादी सवाल से प्रियंका गांधी ने अपने भाषण की शुरुआत की, जो संसद में कई बार उठ चुका था, लेकिन जवाब देने से गृह मंत्री अमित शाह भाग गए, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भाग गए, विदेश मंत्री एस जयशंकर भाग गए। उस दिन 22 अप्रैल 2025 को जब 26 देशवासियों को अपने परिवार के सदस्यों के सामने खुलेआम मारा गया, तो ये हमला कैसे हुआ, क्यों हुआ? प्रियंका गांधी ने बिना किसी दोहराव के अपने संक्षिप्त भाषण के तार बांधे थे, और जब उन्होंने पहलगाम में मारे गए शुभम की पत्नी के नोट्स पढ़े तो सबकी नजरें झुकी हुई थी। मैं उनके लफ्ज पढ़ना चाहती हूं, क्योंकि उन्होंने कहा कि इस पूरे समय जब 1 घंटे के लिए चुन चुन कर भारतीय नागरिकों को मारा जा रहा था, इस पूरे समय उसे एक सुरक्षाकर्मी नहीं दिखा। प्रियंका गांधी जब यह पढ़ रही थी तो संसद मौन थी। सत्ता पक्ष की कुर्सियों पर बैठने वाले भी कुर्सी बचाने की व्यवस्था में गला फाड़ने को कितना भी फाड़ ले, लेकिन होते तो वो भी इंसान ही है ना। शुभम की पत्नी ने कहा, कोट, मैंने अपनी दुनिया को खत्म होते हुए देखा। अपनी आंखों के सामने एक सिक्योरिटी गार्ड नहीं था। मैं ये कह सकती हूं कि देश ने, सरकार ने हमें वहां पे अनाथ छोड़ दिया था। और इसके बाद प्रियंका गांधी ने जो हमला बोला, उस पर भाजपा की बेंचों पर बैठे हुए सांसद सहम उठे। प्रियंका ने मोदी को बार बार एक निकम्मा, कायर और भगोड़ा प्रधानमंत्री करार दिया, जो हर बार अपनी जिम्मेदारियों से भाग खड़ा होता है। मैं पूछना चाहती हूं, ये किसकी जिम्मेदारी थी? इस देश के नागरिकों की सुरक्षा की जिम्मेदारी किसकी है? क्या इस देश के प्रधानमंत्री की नहीं है? क्या इस देश के गृह मंत्री की नहीं है? क्या इस देश के रक्षा मंत्री की नहीं है? क्या एनएसए की नहीं है? प्रियंका ने पूछा कि जिस आतंकवादी संगठन टीआरएफ ने पहलगाम हमले की जिम्मेदारी ली, उस पर मोदी, शाह और राजनाथ मोहब्बत क्यों लुटाते रहे? क्या वजह है कि नकेल कसने की बजाय, पाबंदी लगाने की बजाय, निगरानी करने की बजाय मोदी उनके साथ आइस पाइस खेल रहे थे? कुल मिलाकर 2020 से लेकर 22 अप्रैल 2025 तक टीआरएफ ने 41 सेना और सुरक्षा कर्मियों की हत्या की, 27 सिविलियन की हत्या की और 54 लोगों को घायल किया था। भारत सरकार ने टीआरएफ को आतंकवादी संगठन का दर्जा कब दिया? 2020 में दिया, 2021 में दिया, 2022 में दिया, 2023 में दिया, 3 साल बाद।
3 सालों के लिए ये आतंकवादी गतिविधियां कर रहे हैं और आप इनको आतंकवादी संगठन तब कहते हैं 2023 में। इसकी क्या वजह थी? प्रियंका ने मोदी, शाह और डोवाल पर करारा हमला बोलते हुए कहा कि आप किस बात के लिए इतनी ऊंची कुर्सियों पर बैठे हैं जब आपको कुछ पता ही नहीं था कि पाकिस्तान क्या खेल खेल रहा है। कि पाकिस्तान में बैठे हुए इस हमले की योजना बन रही है कि हम भारत जाके हैवानियत करेंगे, 26 लोगों को मार डालेंगे और हमें पता ही नहीं है। क्या ये हमारी एजेंसियों की विफलता है कि नहीं है? ये बहुत बड़ी विफलता है। प्रियंका ने सीधा सवाल किया, आखिर क्या वजह है कि पाकिस्तान ने हमारी धरती पर आकर हमारे स्वाभिमान को कुचला, हमारे शक्तिबोध को कुचला और देश के गृह मंत्री आराम से बातें बनाते फिरते हैं। क्या आईबी चीफ ने अपना इस्तीफा दिया? क्या किसी ने इस्तीफा दिया? गृह मंत्री जी के कार्य क्षेत्र में आता है इंटेलिजेंस ब्यूरो। क्या गृह मंत्री जी ने इस्तीफा दिया? इस्तीफा छोड़िए, जिम्मेदारी ली। ट्रेजरी बेंच की तरफ से नेहरू इंदिरा को लेकर सवाल उठने लगे। प्रियंका ने इस पर ललकारते हुए पूछा कि आप कब तक पीठ दिखाकर भागते रहेंगे? देश का सामना करना खुद कब सीखेंगे? इतिहास की बात आप करिए, मैं वर्तमान की बात करना चाहती हूँ। आपको तो एक बहाना चाहिए, आपको तो एक बहाना चाहिए। पूरे परिवार का नाम गिनवा देते हैं। अरे अपनी जिम्मेदारी खुद लीजिए। 11 सालों के लिए तो सत्ता में आप हैं। लेकिन इसके बाद प्रियंका ने जो कहा उस पर बीजेपी का चेहरा लाल होना तय था। उन्होंने कहा कि जब शहादत की बात हो रही थी, दहशतगर्दी की बात हो रही थी, राष्ट्रीय सम्मान की बात हो रही थी, तो देश के गृह मंत्री संसद में खिलखिलाकर हंस रहे थे। कल माननीय गौरव गोगोई जी ने अपने भाषण में पूछा गृह मंत्री जी से, क्या आपकी जिम्मेदारी नहीं थी? मैं देख रही थी। राजनाथ जी, रक्षा मंत्री जी यूं यूं अपना सर हिला रहे थे, कुछ बोले नहीं। अंदर से ये महसूस हुआ होगा कि यहाँ कुछ जिम्मेदारी थी, लेकिन माननीय गृह मंत्री महोदय जी हंस रहे थे, वे हंस रहे थे। प्रियंका गांधी ने ललकारते हुए कहा, आप क्या मुंबई हमलों की बात करते हैं? मुंबई हमलों के बाद महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री का इस्तीफा हो गया, देश का गृह मंत्री का इस्तीफा हो गया था। नरेंद्र मोदी और अमित शाह को इससे सीखना चाहिए कि जिम्मेदारी लेना होता क्या है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने इस्तीफा दिया, देश के गृह मंत्री ने जिम्मेदारी लेकर इस्तीफा दिया। एक जवाबदेही थी पब्लिक के प्रति, एक जवाबदेही थी इस देश की जनता के प्रति, इस देश की धरती के प्रति। इसके बाद प्रियंका गांधी ने अमित शाह को सीधे निशाने पर ले लिया। आप कब तक देश को जलता हुआ देखते हुए अपनी कुर्सी तोड़ते रहेंगे? देश कब तक आपकी काहिली का बोझ बर्दाश्त करे? गृह मंत्री महोदय श्री अमित शाह जी के नाक के नीचे पूरा मणिपुर जल गया, दिल्ली में दंगे हुए, पहलगाम में हमला हुआ और आज भी वे उसी पद पर बैठे हैं। क्यों? प्रियंका ने सीधा सवाल पूछा कि इधर उधर की बात मत कीजिए, बिल्कुल सीधा जवाब दीजिए। देश खोखले भाषण नहीं सुनना चाहता, देश जवाब चाहता है, तसल्ली चाहता है कि सच उससे छिपाया नहीं जाएगा। देश जानना चाहता है कि उस दिन अप्रैल 22, 2025 को क्या हुआ और क्यों हुआ। मोदी की श्रेय लेने की आदत की खिल्ली उड़ाते हुए प्रियंका गांधी ने कहा, लीजिए, लेकिन कभी कभी जिम्मेदारी भी लीजिए। इस ऑपरेशन का सिंदूर का क्रेडिट, उसका श्रेय तो हमारे प्रधानमंत्री जी चाहते हैं। सही भी है, ठीक है, सही है, श्रेय ले। ओलंपिक्स में हमारा मेडल आता है, उसका भी श्रेय लेते हैं। लेकिन सिर्फ श्रेय लेने से नहीं होता नेतृत्व, जिम्मेदारी भी लेनी पड़ती है। वायनाड की सांसद ने कहा, भारत और पाकिस्तान के बीच सीज फायर का ऐलान अमेरिका का राष्ट्रपति करता है और हमारा प्रधानमंत्री लफाजियां करता घूमता है। यह कब तक चलेगा? कि जंग होते होते ही रुक गई, रुक गई है जी। और इस रुकावट का ऐलान हमारी सरकार, हमारी सेना नहीं करती, अमेरिका के प्रेसिडेंट करते हैं।
अमेरिका के राष्ट्रपति करते हैं। ये हमारे प्रधानमंत्री महोदय की गैर जिम्मेदारी का सबसे बड़ा प्रतीक है। अपने भाषण में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि हमने पाकिस्तान को शरण में आने पर मजबूर कर दिया। प्रियंका गांधी ने इस बयान की धज्जी उड़ाकर रख दी। गृह मंत्री जी ने इस बात पर उल्लेख किया। उन्होंने कहा, उनके शब्दों में उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के पास शरण में आने के बजाय कोई चारा ही नहीं था। आपने शरण दिया क्यों? वो आते हैं आपके देश के अंदर, लोगों को मार डालते हैं और आप उनको शरण दे रहे हैं। क्यों दिया शरण? सरकार की तरफ से खड़े हुए मंत्रियों और सांसदों ने बार बार पिछली सरकारों पर पहलगाम का कसूर डालने की कोशिश की। अमित शाह ने तो सीधे सीधे नेहरू पर ही दोष डाल दिया। इस पर भी प्रियंका ने खिंचाई की। इतिहास में चले गए। नेहरू ने क्या किया, इंदिरा गांधी ने क्या किया, यहां तक कि मेरी मां के आंसुओं तक चले गए। लेकिन इस सवाल का जवाब नहीं दिया कि ये सीज फायर हुआ क्यों, ये जंग रुका क्यों, और तब क्यों रुका जब दुश्मन के पास कोई चारा नहीं था हमारे श्रेय में आने के बजाय। क्यों रुका ये जंग? इसका जवाब नहीं दिया। धन्यवाद। आप देंगे? देना भाई, देना। आपको टाइम मिलेगा तो, टाइम नहीं मिलेगा आपको शायद। वैसे महोदय, मेरी माँ की आंसू की बात किए, मैं इसका जवाब देना चाहती हूँ। मेरी माँ के आंसू तब गिरे जब उनके पति को आतंकवादियों ने शहीद किया, जब वे मात्र 44 साल की थी। और आज अगर मैं इस सदन में खड़ी हूं और उन 26 लोगों की बात कर रही हूं, मैं इसलिए कर रही हूं क्योंकि मैं उनका दर्द जानती हूं, महसूस करती हूं। प्रियंका ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमला बोलते हुए कहा कि यह सरकार एक कायर और निकम्मी सरकार है जो सिर्फ श्रेय लेना जानती है, लेकिन असल में उसने देश की पराक्रमी सेना और बहादुर जनता का बार बार अपमान किया है। सरकार झूठी और कायर हो तो वे बहादुर से बहादुर सेना के साहस और पराक्रम को भी कमजोर कर देती है। देश को प्रतिशोध के साथ साथ सबके प्राणों की रक्षा का प्रण चाहिए। सेना की शक्ति के साथ सरकार की सच्चाई भी चाहिए। महान देशभक्त शहीद इंदिरा गांधी जी, जिन्होंने सफल कूटनीति के बल पर अमेरिका के राष्ट्रपति निक्सन का मुकाबला करके पाकिस्तान का विभाजन करवाया, बांग्लादेश बनाया, 1 लाख पाकिस्तानी सैनिकों को आत्मसमर्पण करने पर मजबूर किया, उन्होंने कभी इसका श्रेय लेने की कोशिश नहीं की। विदेश मंत्री एस जयशंकर को भी प्रियंका गांधी ने नहीं बख्शा और कहा कि किस मुंह से आप कूटनीति की बात करते हैं। पाकिस्तान के जिस जनरल ने पहलगाम में कत्लेआम कराया, वो सीज फायर होते ही व्हाइट हाउस में बैठकर अमेरिकी राष्ट्रपति के साथ लंच कर रहा था। कूटनीति विफल रही है। इसका प्रमाण यही है कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद एक पाकिस्तानी जनरल, जिसके हाथ खून से रंगे थे, अमेरिका के राष्ट्रपति के साथ बैठकर लंच खा रहे थे। अगर ऑपरेशन सिंदूर का मकसद आतंकवाद को खत्म करने का था, तो पाकिस्तान को संयुक्त राष्ट्र के आतंकवाद विरोधी समिति का अध्यक्ष चुने जाने से इस मकसद को धक्का लगा है। इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? क्या हमारे प्रधानमंत्री लेंगे? प्रियंका ने कहा, मोदी सरकार की कायरता बेमिसाल है। इस सरकार के लिए न जनता का कोई मतलब है, न सेना का और न संसद का। यह सरकार सिर्फ प्रचार से चल रही है। चंद सेकंड के बाद चलते हैं वीडियो के बकिए से की तरफ। प्रियंका ने मोदी की असलियत बता दी। उन्होंने बताया कि ऑपरेशन सिंदूर में जो भी हुआ हमसे क्यों छिपाया गया, और इसके ऊपर सब कुछ उन्होंने वाजे खोल कर रख दिया। मजीद वो इसके ऊपर क्या कहते हैं, आइए हम आपको दिखाते हैं। सवालों से बचने के लिए ये सरकार हमेशा प्रयास करती है। इसकी राजनीतिक कायरता बेमिसाल है। देशवासियों के प्रति जवाबदेही का एहसास ही नहीं है। सच्चाई ये है कि इनके दिल में जनता के लिए कोई जगह नहीं है। सब राजनीति है, सब पीआर है, सब प्रचार है, सब पब्लिसिटी है।
प्रियंका गांधी भाषण को खत्म करते करते वहां पहुंच गई थी जहां सत्ता और विपक्ष के बीच सिर्फ दर्द का रिश्ता बचा था, और जब इसमें बीजेपी की तरफ से टोका टाकी की कोशिश हुई तो वो बिफर पड़ी। इस सदन में लगभग सभी के पास सुरक्षा है, सुरक्षा की व्यवस्था है। हम जहां भी जाते हैं हमारे साथ सुरक्षा कर्मी आते हैं। आपको भी मिल जाएगी, आप मंत्री बन जाएंगे, आपको भी मिल जाएगी। एक गोरा व्हाइट हाउस में बैठकर भारत की सीज फायर का ऐलान करेगा। आपको, अगर आप विश्व गुरु हैं तो हम आपको चैलेंज कर रहे हैं कि उन 25 मरने वालों को फोन करके कहे कि देखो हमने ऑपरेशन सिंदूर में बदला ले लिया, कि अपने ही हाथों से सर अपना कटाना है हमें, मादर हिंद पे भेंट चढ़ाना है हमें, किस तरह मरते हैं एहरारे वतन भारत पर, ये तमाशा है जो दुनिया को दिखाना है हमें। ये मैं भारत की उस बहादुर फौज के नाम पे करता हूं। फॉरेन पॉलिसी को राजनीति का मुद्दा मत बनाइए। 11 साल से आप सरकार में हैं, सबमरीन नहीं है, थर्ड एयरक्राफ्ट कैरियर कहां पर है? अकाउंटेबिलिटी फिक्स करना पड़ेगा। चेयरमैन साहिबा, मैं शुरुआत में अपनी तरफ से ताज़ियत पेश करना चाहूंगा उन 26 लोगों को जिनका नाम पूछकर और मुसलमान नहीं होने के नाते पर उनको गोली मारकर कत्ल कर दिया गया। मैं ताज़ियत पेश करना चाहूँगा मौलाना इकबाल को, जो पूंछ के मदरसुल ज़ियाउल उलूम के मुदर्रिस थे, उस 5 साला लड़की मरियम को जिसको पाकिस्तान की शेलिंग में उसका पेट फट गया। मैं ताज़ियत पेश करना चाहूँगा मैडम ज़ैन अली और उर्वा फातिमा, हिंदू जुड़वा भाई बहनों को जिनकी उम्र 14 साल थी, लांस नायक दिनेश कुमार को, BSF के सब इंस्पेक्टर मोहम्मद इम्तियाज़ को। मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कश्मीर की आवाम का कि उन्होंने पहलगाम के वाक़े के बाद मस्जिदों से ऐलान किया मजम्मत का, बग़ैर किसी के बोलने पर रोड पर निकलकर उन्होंने पाकिस्तान से आए हुए दहशतगर्दों की मजम्मत की। मैं मुबारकबाद देता हूँ हमारी मुसल्लह अफवाज को कि उन्होंने एक अजीम कुर्बानी पेश की और बहादुरी के साथ ऑपरेशन सिंदूर में भारत को कामयाबी दिलाई। मैं मुसल्लह अफवाज ने पहले 9 दहशतगर्द ठिकानों पर उनको निशाना बनाया, और सबसे मेरी नज़र में जो दहशतगर्दी के दिल पर हमला हुआ वो भावलपुर का था, और 6 एयरफील्ड, 3 हैंगर और 2 रनवेज को हमने तबाह किया। बाद में ऑपरेशन सिंदूर की कामयाबी की एक अहम वजह यह थी मैडम कि मुल्क में इत्तेहाद और इत्तेफाक पैदा हो गया था, एक यूफोरिया पैदा हो गया था, मगर अफसोस कि हुकूमत ने उसका फ़ायदा नहीं उठाया। मैं आज भी कह रहा हूं, जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं कि पाकिस्तानी फौज, पाकिस्तान की ISI, पाकिस्तान का डीप स्टेट, उनका हयाती मकसद ये है कि हमेशा भारत को कमज़ोर किया जाए, और अगर हमको इन ताकतों को कमज़ोर करना है तो देश में इत्तेहाद और इत्तेफाक को बरकरार रखना पड़ेगा। अगर हम बुलडोज़र के ज़रिए या फिर लिसानी जबर के ज़रिए या मजहबी फ़िरक़ा परस्ती के ज़रिए अक़लियतों को निशाना बनाएंगे तो हम खुदा ना खास्ता उन पड़ोसी मुल्क के दहशतगर्द तंजीमों को कहीं कामयाब ना हो जाए। मैडम, मैं आपके सामने ये भी कहना चाहूँगा कि इत्तेहाद और इत्तेफाक इस मुल्क में जब मजबूत होगा तो हमको बैनुल अक़वामी सतह पर दिखाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मैं आपकी तरफ से हुकूमत से चंद सवालात करना चाहूँगा कि वज़ीर आज़म ने कहा कि खून और पानी एक साथ नहीं बह सकते, आतंकवाद और बातचीत एक साथ नहीं हो सकती। तो मेरा सवाल आपके ज़रिए से वज़ीर आज़म और हुकूमत से ये है, फिर जिन इंसानों को बैसारा की वादी में मारा गया था, क्या आपका ज़मीर इस बात की इजाज़त देता है कि आप ट्रेड बंद कर दिए, पाकिस्तान का एयरक्राफ्ट हमारे एयर स्पेस में नहीं आ सकता, उनकी कश्ती हमारे पानी में नहीं आ सकती, ट्रेड खत्म हो चुका है डायरेक्ट इनडायरेक्ट ट्रेड, आपका ज़मीर जिंदा क्यों नहीं है? किस सूरत से आप पाकिस्तान से क्रिकेट मैच खेलेंगे जब हम पानी नहीं दे रहे हैं? 80% पानी पाकिस्तान का हम रोक रहे हैं, ये कहकर के पानी और खून नहीं बहेगा, आप क्रिकेट मैच खेलेंगे? मैडम, मेरा जमीर तो गवारा नहीं करता कि मैं उस मैच को देखूंगा। क्या इस हुकूमत में इतनी हिम्मत है कि उन 25 मरने वालों को फोन करके कहे कि देखो हमने ऑपरेशन सिंदूर में बदला ले लिया, अब तुम पाकिस्तान का मैच देखो? बड़ी अफसोस की बात है मैडम, अकाउंटेबिलिटी किस पर है? पहलगाम किसने किया? 7.5 लाख हमारी फौज और सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्स है, ये कहां से 4 चूहे घुसकर हमारे भारत के नागरिक को मारे? अकाउंटेबिलिटी किस पर फिक्स होगी? LG पर फिक्स होगी तो LG को बरतरफ करिए, IB पर आती है तो एक्शन लीजिए, पुलिस पर आती है तो एक्शन लीजिए, मगर आप ये समझ रहे हैं कि ऑपरेशन कर दिया और हम खामोश लोग भूल जाएंगे। अकाउंटेबिलिटी फिक्स करना पड़ेगा। मैडम, डिटरेंस आपकी क्या है? आपने सर्जिकल स्ट्राइक किया, आपने बालाकोट किया,
फिर ये पहलगाम हुआ तो आपकी डिटरेंस की पॉलिसी नाकाम साबित हुई, कश्मीर की पॉलिसी नाकाम साबित हुई, 370 हटा दिया आपने एक रियासत को यूटी बना दिया और उसके बावजूद भी दहशतगर्द वहां पर पहुंच गए। तो और अफसोस मुझे इस बात का होता है मैडम कि पाकिस्तान को हम जानते हैं, पाकिस्तान और इजराइल इस पूरी दुनिया में एक फेल्ड स्टेट है और पाकिस्तान के आर्मी चीफ को, जिससे हमारे स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप है, जिसको अपना दोस्त कहते हैं, उस देश का प्रेसिडेंट उस शख्स को बुलाकर खाना खिलाता है अपने साथ जिसके भाषण से हमारे लोग मारे गए थे। तो क्या आपकी खारजा पॉलिसी कामयाब हुई? आप देख लीजिए। अच्छा, हमारे देश में एक ऐसी तंजीम है जिसका वजूद नफरत की बुनियाद पर और मजहबी अज़वियत को फैलाने के लिए बनाया गया, उनको तकलीफ है सेकुलरिज्म से, सोशलिज्म से, मगर हमारे संविधान के प्रियम्बल में लफ्ज सॉवरेन है। सॉवरेन का मतलब यह है कि हम खुद मुख्तार हैं, हम हाकिम आला हैं, हम अपने मुल्क के मुकद्दर का फैसला करेंगे। एक गोरा व्हाइट हाउस में बैठकर भारत की सीज फायर का ऐलान करेगा, यह आपका नेशनलिज्म है। अफसोस होता है मुझे सर। मैडम मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं कि अगर एक चचा सैम ऐलान कर रहे हैं तो हमारी फौज पर क्या असर पड़ा होगा, हमारे उन पायलटों पर क्या असर पड़ेगा जो नहीं मालूम कितनी ऊपर आसमानों पर भारत की हिफाजत कर रहे हैं। वो नेवी का सिपाही जो समंदर में खड़ा हुआ है, उसको यह नहीं मालूम हो रहा है कि मेरा प्रधानमंत्री ऐलान नहीं किया, एक गोरे ने ऐलान किया। बड़ा ये आपके कैसा होगा ये। मैडम मेरा सवाल हुकूमत से यह भी है कि हम कोई एडवर्सेरियल कंट्री नहीं है अमेरिका के लिए, हम दोस्त हैं, स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप है, क्या क्या एग्रीमेंट हमने साइन नहीं किया, तो क्या ये दोस्ती निभा रहे हैं? मैडम मैं हिस्टोरिकल एग्जांपल दे रहा हूं, क्रुश्चेव और टीटो। क्रुश्चेव ने दबाव डाला, टीटो ने कहा मैं नहीं मानता, मैं नैम ज्वाइन करूंगा। मैडम फ्रांस और यूएसए, डिगोल को जब यूएसए ने दबाव डाला तो डिगोल ने कहा कि तुम दोस्त हो मगर हमारी खारिजा पॉलिसी आजाद ना है। मैडम वहीं पर आप देखिए गुजराल साहब, जिसको कहते सबसे कमजोर थे, वजीर आजम थे, उन्होंने बहादुरी का मजारा किया, रिफूलिंग करने नहीं दिया। वियतनाम 20 साल यूएसए लड़ा मगर झुका नहीं, और हम उनको बोल भी नहीं पा रहे, हम तो कोई दुश्मन मुल्क तो नहीं है अमेरिका के, ये आपको समझने की जरूरत है। और मैडम यहां पर वजीर खारजा ने कहा वो चीन गए, डिप्टी चीफ ऑफ स्टाफ ने कहा कि चीन के इक्विपमेंट एक लाइव लैब था हमारे उनके लिए। क्या आपने कहा चीन को कि तुमने क्यों दिया पाकिस्तान को हथियार? आप नहीं कहे। और मैडम आप जानते हैं कि रक्षा मंत्री ने कहा कि स्विफ्ट एंड प्रोपोर्शनेट, तो फिर जो इंडोनेशिया मिलिट्री अटैचे ने कहा कि हमको कहा गया मत मारो, हम सेल्फ डिफेंस में नहीं मार सकते थे पाकिस्तान को। और अगर आप ट्रंप के बयान को गलत कह रहे हैं कि 5 एयरक्राफ्ट नहीं गिरे, मैं यकीन करता हूं आपकी बात का, आप हमारे पायलट्स को कमेंट करिए ना, हमारे पायलट्स को कमेंट करिए कि हम अपने पायलट्स की तारीफ करते हैं, आप वो भी नहीं करना चाहते। मैं हुकूमत से जानना चाहता हूं मैडम कि क्या फ्रांस ने हमको सोर्स कोड नहीं दिया जिसकी वजह से हमारे एयरक्राफ्ट को क्या नुकसान हुआ? अब मुस्तकबिल में आप हथियार खरीदेंगे तो क्या आप सोर्स कोड हासिल करेंगे? और मैडम मैं आपको बताना चाह रहा हूं, मेरे सवाल का जवाब हुकूमत दे, हमारे पास सैंक्शन जो स्क्वाड्रन है 42 है, 60 साल के बाद सिर्फ 29 काम कर रहे हैं, पाकिस्तान के पास 25 हैं, चीन के पास 50 से ज्यादा हैं, 6-11 साल से आप सरकार में हैं, सबमरीन नहीं है, थर्ड एयरक्राफ्ट कैरियर कहां पर है आप बताइए। और मैडम FATF में लाना पड़ेगा आपको, अगर आप विश्व गुरु हैं तो हम आपको चैलेंज कर रहे हैं, आप G7 के कंट्रीज को, GCC को और चचा सैम को राजी कराइए कि पाकिस्तान को, मैडम खत्म कर रहा हूं, FATF में दोबारा लाया जाए। मैडम ऑल पार्टी मीटिंग हुई, देखिए कितना कॉन्ट्रडिक्शन है केंद्र सरकार में और स्टेट सरकार में। ऑल पार्टी मीटिंग में था, केंद्र सरकार ने कहा कि नहीं, बैसारन मिडोस पर तो कोई जा ही नहीं सकता, जून से पहले इजाजत लेना पड़ेगा। बाद में हमको मालूम हुआ कि साल भर खुला रहता मिडोस सिवाय बारिश और स्नो के। ये कॉन्ट्रडिक्शन है केंद्र सरकार में वहां पे। मैं हुकूमत से मुतालबा करता हूं मैडम आपके जरिए से कि कौमी सिक्योरिटी को, नेशनल सिक्योरिटी को, खारजा पॉलिसी को, फॉरेन पॉलिसी को राजनीति का मुद्दा मत बनाइए, राजनीति का मुद्दा मत बनाइए। ये हमारे मुल्क में मुफाद होगा, हमारे मुल्क के इत्तेहाद और एकजुटती को आप एक वोट का जरिया मत बनाइए। और मैं एक आखिरी बात पूछ रहा हूं मैडम, क्या चीन ने हमसे कहा था कि सीज फायर कर लो? और कैसे पाकिस्तान ने हमारे पायलट्स की बातों को सुना कि हमारा कम्युनिकेशन एनक्रिप्ट नहीं है? मैडम आखिर में मैं अपने शेर से इस अपनी बात को खत्म करूंगा कि अपने ही हाथों से सर अपना कटाना है हमें,
मादर हिंद पे भेंट चढ़ाना है हमें, किस तरह मरते हैं एहरार वतन भारत पर, ये तमाशा है जो दुनिया को दिखाना है हमें। ये मैं भारत की उस बहादुर फौज के नाम पे करता हूं, मुसल्ह फौज के नाम पे करता हूं। ये शेर कहने वाला कोई बीजेपी का नहीं था, ये शेर कहने वाले का नाम शेर था, शहीद अशफाकुल्लाह। मैं फिर से हुकूमत से कह रहा हूं, पाकिस्तान टेररिज्म करेगा, आप तैयार हो जाइए। आप चीन से मोहब्बत कितना बिन बाल। मैं मजाक की बात नहीं कर रही हूं, मैं मजाक की बात नहीं कर रही हूं, थोड़ा सा धैर्य रखिए। उस दिन पहलगाम में 26 परिवार उजड़ गए। इसी बीच किसी ने शर्म की बात कर डाली और इस पर प्रियंका गांधी ने जो क्लास लगाई है उस पर एक वीरान चुप्पी लोकसभा में पसर गई। जितने भी लोग बैसारन वैली में थे और जो 25 भारतीय मारे गए, उनके लिए कोई सुरक्षा नहीं थी, कोई सुरक्षा नहीं थी। आप कितने भी ऑपरेशन कर डालें, आप इस सच्चाई के पीछे छुप नहीं सकते, इसे नकार नहीं सकते। आपने उनको सुरक्षित नहीं किया। कोई शर्म नहीं है, कोई शर्म नहीं है, कोई शर्म नहीं है और ना कभी होगी। सुन लीजिए, सुबह भी मैं शिव मंत्र बोल के आई हूं। इनको क्या पता शिव मंत्र क्या शिव मंत्र। खत्म कर लूं अपना भाषण। आपको याद ही होगा, नरेंद्र मोदी से लेकर अमित शाह और योगी आदित्यनाथ से लेकर हिमंता बिस्वा शर्मा और भाजपा के तमाम नेताओं ने पहलगाम के बाद सांप्रदायिक उन्माद भड़काने की अपनी तरफ से भरपूर कोशिशें की थी। मामले को हिंदू बनाम मुसलमान, इसमें दो राय नहीं दोस्तों। ऑपरेशन सिंदूर में लोकसभा में जो बहस हुई, यह लम्हा आज का सबसे ताकतवर, सबसे पावरफुल, सबसे इमोशनल लम्हा था, जब प्रियंका गांधी ने कहा कि जो लोग मारे गए बैसरण में वो सब भारतीय थे। और आपको समझना पड़ेगा कि प्रियंका ने ऐसा क्यों कहा, क्योंकि गृह मंत्री अमित शाह लगातार अपने भाषण में इसे हिंदू मुस्लिम करने की कोशिश कर रहे थे, उसे धर्म का चश्मा लगाने की कोशिश कर रहे थे। जब से बैसरण में हमला हुआ, अपनी जिम्मेदारी से बचने के लिए इसे हिंदू मुस्लिम करने की कोशिश बीजेपी कर रही है, जो कि पाकिस्तान की साजिश थी, जो कि आतंकवादियों की साजिश थी। मगर देखिए किस खूबसूरत अंदाज में प्रियंका गांधी वाड्रा भारतीय शब्द का इस्तेमाल करती हैं। जो 25 लोग मारे गए वो सब भारतीय थे। और आप देखिएगा, ओम बिरला की बौखलाहट। ये व्यक्ति कहने को लोकसभा अध्यक्ष है, मगर इनकी बौखलाहट देखते बनती है। देखिए क्या हुआ। समीर गुहा भारतीय, विट्टन अधिकारी, मनीष रंजन, हेमंत सुहास जोशी, विनय नारवाल, सुशील नथनियल, अब्दुल श्रीकांत पुणे, सैयद आदिल हुसैन शाह, माननीय मंत्री रामचंद्रन, संजय लक्ष्मण लेले, माननीय प्लीज दिनेश अग्रवाल, दिलीप दिल से, प्रशांत कुमार सतपति, JS चंद्रमौली। अब आप बोलिए, अब आराम से। JS चंद्रमौली, यतीश परमार, S मधुसूदन राव, प्रियंका गांधी वाड्रा के एक एक शब्द से देश के गृह मंत्री अमित शाह हिल गए होंगे, क्योंकि उनसे पूछा गया कि क्या वजह है कि मणिपुर में हमला होता है आप जिम्मेदारी नहीं लेते, दिल्ली में दंगा होता है आप जिम्मेदारी नहीं लेते, पहलगाम में हमला होता है आप जिम्मेदारी नहीं लेते, आखिर क्यों, किस वजह से आप जिम्मेदारी नहीं लेते। प्रियंका ने आज मोदी की सारी असलियत खोल कर रख दी। कहते हैं ना, झूठ छुपता नहीं, एक न एक दिन सच्चाई सामने आ जाती है। ऐसे हुआ मोदी के साथ, उसकी सच्चाई अब आज सबके सामने आने लगी है। जैसे ऑपरेशन सिंदूर में जो छुपाया गया था वो आज सामने आ गया है। भारतीय मीडिया, भारतीय लोग, अवाम सब ये चाहते हैं आखिरकार सच है क्या जो हमसे छुपाया गया और क्यों छुपाया गया। आज के लिए इतनी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कर लीजिएगा।